तो स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है रोहित लगस और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बारे में। एनालिस्ट ने कहा है सावधान हो जाओ। क्यों ऐसा कह रहे हैं एनालिस्ट, जानेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखना और टेक्निकल चार्ट्स को भी थोड़ा समझेंगे, क्या टेक्निकल चार्ट्स यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखना। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक व्हाट्सएप कम्युनिटी और टेलीग्राम ग्रुप। क्या होता है, एक दिन में काफ़ी सारी न्यूज़ेस आती है और सबके वीडियोस बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो जो न्यूज़ेस बच जाती है वो हम हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप कम्युनिटी पे शेयर करते हैं। और भी कई तरह के न्यूज़ेस लाइक डिविडेंड स्टॉक स्प्लिट्स की कोई न्यूज़, बोनस की कोई न्यूज़, और जो बीएससी पे ऑफिशियल पीडीएफ जो अपलोड होती है क्वार्टर रिजल्ट्स की, वो भी हम यहाँ पे अपलोड करते हैं। तो अगर आपको हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन करना है तो इसकी जो लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। अगर इसके शेयर प्राइस की बात करूँ तो आज के सेशन में 2.31% की तेज़ी जो है वो देखने के लिए मिली। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में 292.90 पे जो है वो आज इस शेयर ने क्लोजिंग दी है। काफ़ी पॉजिटिव सेशन आज रहा इस शेयर का। वैसे देखा जाए तो 292.90 पे शेयर जो है वो ट्रेड कर रहा है। इसके बावजूद भी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के ऊपर अवॉइड का एक सिग्नल यहाँ पे कहा है कि आपको इस शेयर को अवॉइड करना चाहिए। द शेयर प्राइस ऑफ भारत इलेक्ट्रॉनिक जो है करंटली एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज से जा रही है, जो इंडिकेट कर रहा है एक नेगेटिव ट्रेंड इन ट्रेडिंग। तो अकॉर्डिंग टू एनालिस्ट उनका ऐसा कहना है कि कुछ एक नेगेटिव ट्रेंड सा चल रहा है इस शेयर में, और ये जो ट्रेंड है वो बेसिकली रिफ्लेक्ट कर रहा है कि सेलिंग प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाला है आने वाले टाइम में विद इन द सेक्टोरल थीम। ठीक है, लीडिंग टू अ लॉस इन द स्टॉक रिलेटिव स्ट्रेंथ। ठीक है, तो बेसिकली जो स्टॉक की जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है, या फिर हम कह सकते हैं इसका जो आरएसआई भी है वो थोड़ा डाउन चल रहा है, जो यहाँ पे ये शो कर रहा है कि बेसिकली अगर हम कहें तो सेलिंग प्रेशर जो है काफ़ी हाई। तो जनरली क्या होता है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स अगर 70 के ऊपर हो तो हम कहते हैं कि ओवर बॉट जोन है, और 30 के आसपास हो तो हम कहते हैं ओवर सोल्ड जोन है। और अभी इस शेयर का कुछ 35-36 के आसपास जो है आरएसआई ट्रेड कर रहा है। शायद आज थोड़ा चेंज हो गया होगा, कल मैंने जो देखा था 35-36 अब थोड़ा ऊपर यहाँ पे देखने के लिए यहाँ पे मिल रहा होगा। तो इस वजह से एनालिस्ट जो है वो कह रहे हैं कि ये शेयर जो है इसके सेलिंग प्रेशर जो है थोड़ा ज़्यादा है, और ज़्यादातर लोग जो आरएसआई से ट्रेडिंग करते हैं तो उनके लिए अगर देखा जाए तो और भी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर जो है वो दिखाई दे रहा है, जिस वजह से ऐसा लग रहा है कि शेयर में गिरावट हो सकती है। पर आज का सेशन बिल्कुल इसके उल्टा रहा, काफ़ी बेहतरीन सेशन रहा, काफ़ी पॉजिटिव सेशन रहा। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो इतना कुछ इशू नहीं है, क्योंकि पूरा मार्केट ही अगर देखा जाए तो थोड़ा हाई पे अभी फिलहाल परफॉर्म कर रहा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। डिसेंट शेयर है, अच्छा शेयर है, लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से सोचे तो काफ़ी बेहतरीन ऑप्शन ये हो सकता है। अगर आप 5 से 10 साल या फिर अगर आप आने वाले 4 से 5 साल 2030 तक भी टारगेट करते हो इस शेयर को, तो काफ़ी अच्छा रिटर्न जो है दे सकता है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। कंटिन्यूसली ऑर्डर यहाँ पे मिल रहा है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को। साथ ही साथ यहाँ पे अब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है वो शायद स्पेस सेक्टर के कुछ प्रोडक्ट्स में भी यहाँ पे मतलब बिजनेस जो है वो ट्राई करने वाले हैं, यानी स्पेस सेक्टर से रिलेटेड जो कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें भी एक उतरने वाले हैं। ऐसी न्यूज़ मैंने 2 से 3 दिन पहले कवर की थी। तो अपने यहाँ पे हॉरिजॉन को बढ़ा रहे हैं, हम कह सकते हैं कि डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स के ऊपर यहाँ पे काफ़ी काम कर रहा है। तो सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे डिफेंस सेक्टर के ऊपर ही हमें काम देखने के लिए मिलेगा। अब जो है मतलब स्पेस एजेंसीज में भी यहाँ पे काम होगा, और अलग अलग चीज़ों में जो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड अब यहाँ पे काम कर रहे हैं। थोड़ा टेक्निकल चार्ट्स को समझे तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक ट्रेड लाइन आपको दिख रही होगी जो कंटिन्यूसली रजिस्ट कर रही है शेयर को और ऊपर की तरफ जाने नहीं दे रही है। साथ ही साथ 50 डे मूविंग एवरेज भी यहाँ पे काफ़ी क्रूशियल है। तो बेसिकली 300 रुपये पे हमारा एक पिवट रेजिस्टेंस है, उसी के साथ हमारा 50 डे मूविंग एवरेज भी वहाँ पे है। तो 300 का आंकड़ा पार करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को। पर उसी के साथ साथ अगर बात करें तो लगभग 286-287 के आसपास हमारे लिए एक ट्रेड लाइन जो है आप देख सकते हो, वो एक ट्रेड लाइन सपोर्ट भी यहाँ पे है। तो बेसिकली सपोर्ट की बात करें तो काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। पहला तो आपको 283.63 पे ही सपोर्ट है, उसके बाद आप देख सकते हो 287-288 के आसपास आपको एक और ट्रेड लाइन सपोर्ट मिल रहा है। तो सपोर्ट जो है काफ़ी बेहतरीन है। वही पिवट्स की बात करें तो पिवट रेजिस्टेंस 300 का है, 50 डे मूविंग एवरेज भी उसी के आसपास है। तो एक जोन यहाँ पे बनने वाला है बेसिकली। तो यहाँ पे थोड़ा आपको अवॉइड करना अच्छा रह सकता है, ऐसा मेरा कहना है बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, काफ़ी टाइम तक जो है शेयर इसके बीच में भी रह सकता है। कभी कभी कंसोलिडेट कर जाता है, जब कुछ लेवल्स के बीच में जब शेयर ट्रेड करता है ना, 2 इंपॉर्टेंट लेवल्स के बीच में, तो कंसोलिडेशन देखने के लिए मिलता है। फॉर एग्जाम्पल आप जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, इससे पहले मैंने जो वीडियो अपलोड किया था, आप देख सकते हो पिछले 30 से 24 दिनों के बीच में ये शेयर से 30 से 40 रुपए के आसपास ही मतलब मूवमेंट जो है वो दिखाया है। यहाँ पे आप लोगों को ये याद रखना है कि 300 के ऊपर जो है काफ़ी अच्छा शेयर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको ट्रेड लाइन सपोर्ट मिलेगा, पिवट सपोर्ट मिलेगा, 50 डे मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट मिलेगा। और आप 300 रुपये के ऊपर अगर इस शेयर को खरीदते हो, नहीं 300 के ऊपर एटलीस्ट 2 क्लोजिंग होनी चाहिए। उसके बाद अगर आप खरीदते हो तो 316 पहला टारगेट होगा, उसके बाद 333 और उसके बाद 366.07। वही अगर समझो शेयर में गिरावट हो गई तो 283 पे ही हमारा सपोर्ट है। उसके नीचे
नीचे 267 है, पर उतना गिरावट हो गया ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि ट्रेड लाइन एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, उससे सीधा 4-5 रुपये नीचे ही हमारा पिवट सपोर्ट है। तो सपोर्ट अच्छे है। टारगेट्स की हमने बात कर लिया। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा। तो बेसिकली थोड़ा एक कंक्लूजन की तरफ आते हैं वीडियो के। तो एनालिस्ट का मानना है कि आपको इस शेयर को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि RSI इंडेक्स जो है वो शो कर रहा है कि थोड़ा सेलिंग प्रेशर जो है वो ज़्यादा है। पर एनालिस्ट ने कभी यहाँ पे बात नहीं की कि बेसिकली पी रेशियो का कुछ ये इशू है या फिर ओवर वैल्यूड है वगैरह, ऐसा कुछ उन्होंने यहाँ पे नहीं कहा है। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए जो शेयर है वो थोड़ा रिस्की हो सकता है, सेलिंग प्रेशर ज़्यादा हो सकता है। वही कंक्लूजन हमने टेक्निकल चार्ट्स पे भी समझा है कि जो बेसिकली देखा जाए तो जो एक नो ट्रेडिंग जोन, एक कंसोलिडेटेड एरिया के बारे में हमने जो बात की, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है। काफ़ी टाइम तक शेयर जो है उसके बीच में रह सकता है, तो उसके लिए आप अवॉइड कर सकते हो। 300 के ऊपर अगर शेयर जाता है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और सपोर्ट्स की तो हमने बात कर ही लिया और टारगेट्स का भी हमने देख लिया। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।